लेकर के क्या ईरान में तख्ता पलट का वक्त आ गया है। अभी ईरान की खामेनेई सरकार ने चैन की सांस ली ही थी कि ट्रंप फिर से ईरान की खामेनेई सरकार पर भड़क गए हैं। खामेनेई को ट्रंप ने खबरदार कर दिया है कि वो छोड़ेंगे नहीं। ट्रंप का गुस्सा एक बार फिर से खलीफा पर फूट पड़ा है। ट्रंप ने ईरान पर ताजा बयान देकर सनसनी फैला दी है। पूरी दुनिया एक बार फिर हैरान रह गई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बड़ा हमला करने की चर्चा तेज हो गई है और ट्रंप कभी ईरान पर तेवर ढीले करते हैं तो कभी एकदम सख्त रुख अपना लेते हैं। आखिर ट्रंप ईरान को लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ट्रंप के मन में खामेनेई सरकार को लेकर क्या चल रहा है और ट्रंप ने ईरान पर ताजा बयान दिया क्या है? एक रिपोर्ट देखिए, फिर ग्राफिक्स के जरिए एक एक पॉइंट आपको हम बताएंगे और एक्सपर्ट से भी ईरान अमेरिका तनाव को लेकर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्थितियां इस वक्त क्या बनी हुई नजर आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए आप। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान की नींद उड़ा दी है। अंकल सैम ने साफ साफ और दो टूक ईरान की खलीफा सरकार को वार्निंग दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान में खामेनेई की सत्ता को पलटने का वक्त आ गया है। ट्रंप की नजर तेहरान पर लगातार टेढ़ी है। खामेनेई की सत्ता को जड़ से उखाड़ने के लिए अंकल सैम बेकरार हैं और ईरान की नई लीडरशिप पर ट्रंप के इस ऐलान के बाद सवाल उठ गए हैं। सवाल नंबर 1, क्या ईरान में तख्ता पलट का वक्त आ गया है? सवाल नंबर 2, क्या ट्रंप जल्द खामेनेई की सत्ता को पलटने जा रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? सवाल नंबर 4, क्या ट्रंप ने ईरान पर अटैक की डेट और टाइम लॉक कर दिया है? जी हां, ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के शासन की जगह नई सरकार की डिमांड कर दी है। ट्रंप ने कड़े लहजे में बोल दिया है कि खामेनेई को तेहरान से जाना होगा क्योंकि अब नई लीडरशिप का वक्त है। दरअसल अमेरिकी मीडिया में एक ताजा इंटरव्यू के दौरान ट्रंप को अली खामेनेई की सोशल पोस्ट सुनाई गई जिसमें ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गया। खामेनेई की इस पोस्ट को सुनने के बाद ट्रंप भड़क गए और कहा कि ईरान में नई सरकार की तलाश करने का समय आ गया है। एक नेता के तौर पर खामेनेई फेल हैं। एक चीज जिसके खामेनेई दोषी हैं वो है देश का पूरी तरह से विनाश और हिंसा का ऐसा इस्तेमाल जो पहले कभी नहीं देखा गया। किसी नेतृत्व को देश को ठीक से चलाने पर ध्यान देना चाहिए जैसा मैं अमेरिका में करता हूं। अपने नियंत्रण के लिए हजारों लोगों को नहीं मारना चाहिए जैसा खामेनेई ने किया है। लीडरशिप सम्मान से होती है ना कि डर और मौत से होती है। खामेनेई को देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों को मारना बंद करना चाहिए। उनकी नाकाबिलियत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए सबसे खराब जगह है। ट्रंप के बयान के बाद ईरान पर अगले कदम को लेकर हलचल तेज हो गई है क्योंकि ट्रंप का यह बयान पिछले कुछ दिनों में ईरान को लेकर उनके रुख में आए बड़े बदलाव को दिखाता है। बीते हफ्ते ईरान के विरोध प्रदर्शनों को समर्थन के बाद हालिया दिनों में ट्रंप नरम पड़ गए थे, लेकिन अब ट्रंप ने एक बार फिर लाउड और क्लियर मैसेज ईरान को दे दिया है कि खामेनेई को तेहरान से जाना होगा क्योंकि अब नई लीडरशिप का टाइम आ गया है। और ट्रंप की टिप्पणी के बाद अब दुनिया आने वाले एक्शन पर नजरें गड़ाए बैठी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से बता दें कि ताजा हालात इस वक्त क्या कुछ बने हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं और बयान क्या है। दरअसल अमेरिकी मीडिया में एक ताजा इंटरव्यू के दौरान ट्रंप को अली खामेनेई की सोशल पोस्ट सुनाई गई, जिसमें ईरान प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गया। और खामेनेई की इस पोस्ट को सुनने के बाद ट्रंप भड़क गए हैं और क्या कहा है, आइए आपको वो भी बताते हैं कि किस तरीके से ये बयान सामने आया है। अब आपको बता दें कि ईरान पर ट्रंप ने क्या कहा वो आप समझिए। आप बता दें कि ये बयान जो सामने आया, ईरान में नई सरकार की तलाश करने का समय आ गया है, एक बड़ा बयान है ये। और एक नेता के तौर पर खामेनेई फेल है। एक चीज जिसके खामेनेई दोषी हैं वो है देश का पूरी तरह से विनाश और हिंसा का ऐसा इस्तेमाल जो पहले कभी नहीं देखा गया। यह बयान सामने आया ट्रंप का, जिसके बाद इस बयान की चर्चा है। किसी नेतृत्व का देश को ठीक से चलाने पर ध्यान देना चाहिए, जैसा मैं अमेरिका में करता हूं। अपने नियंत्रण के लिए हजारों लोगों को नहीं मारना चाहिए, जैसा खामेनेई ने किया है। लीडरशिप सम्मान से होती है, ना कि डर और मौत से होती है। खामेनेई को देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों को मारना बंद करना चाहिए। ट्रंप ने आगे कहा, उनके नाकाबिलियत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए सबसे खराब जगह बन गई है। यह बयान ट्रंप का निकलकर सामने आया है, जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर चर्चा होती नजर आ रही है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं संजीव श्रीवास्तव जी। और इन तमाम स्थितियों को लेकर मेरा पहला सवाल संजीव जी आपसे ही रहेगा कि इन स्थितियों को आप किस तरीके से देखते हैं। संजीव जी, क्या आपको लगता है कि अमेरिका के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, जो दावे, जो डर दिखाया जा रहा है, उसका असर ईरान में और खामेनेई के ऊपर देखने को मिल रहा है? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी मंशा यही है कि वो ईरान की इस्लामिक रिजीम को बदल दे या वो रिजीम कोलैप्स कर जाए। और इस अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आने वाले समय में भी ईरान के इस्लामिक रिजीम पर लगातार दबाव बना करके रखेगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिका ने अपने जो बड़े मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स वहां पर करने शुरू किए हैं और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स वहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एजेंसीज हैं वो जाहिर है कि ईरान के जो ये प्रदर्शनकारी हैं, जो भी असंतुष्ट गुट हैं, जो धड़े हैं, जो इस्लामिक रिजीम के खिलाफ जहां कहीं भी जो असंतोष है उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की CIA हो या इजराइल की मोसाद हो, वो दोनों एक्टिव पूरी तरह से दिखते हैं। और जाहिर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की एक प्रिटेक्स्ट को तलाश रहा है कि जिसके के आधार पर वहां पर वो कोई मिलिट्री एक्शन ले सके। और अभी हाल के समय में जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को ये चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने ईरान के इस्लामिक रिजीम ने प्रोटेस्टर्स की पब्लिक हैंगिंग करना शुरू किया तो फिर अमेरिका किसी एक्शन को लेने के लिए विवश होगा। लेकिन उस दबाव में आकर के ईरान ने लगभग 800 लोगों की जो हैंगिंग की जो योजना बनाई थी, जिसमें कि इरफान सुल्तानी नामक एक 26 वर्षीय युवा को सबसे पहले हैंग किया जाना था, वो डिसीजन ईरान ने टाल दिया। तो उसका संज्ञान डोनाल्ड ट्रंप ने लिया और वो प्रिटेक्स्ट जो अमेरिका तलाश रहा था उसको ईरान ने उसे लेने नहीं दिया। तो जरूर इस समय एक स्ट्रेटेजिक होल्ड है और ईरान के ऊपर अमेरिका की और इजराइल की बहुत पैनी नजर है। लेकिन ईरान ने अगर कोई गलती की तो जाहिर है कि उसका आधार लेते हुए अमेरिका कोई एक्शन ले सकता है। हालांकि मैं आपके दर्शकों के लिए स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई लार्ज स्केल ग्राउंड अटैक या बूट्स ऑन द ग्राउंड के जो ऑपरेशंस होते हैं वो करेगा। वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जरूर कर सकता है, कोई हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने के लिए या कैप्चर करने के लिए। संजय जी, आपने बड़ी बात कही है, बड़ा बयान आपका निकलकर सामने आया है कि अमेरिका की तरफ से कोई भी ग्राउंड पर कार्रवाई देखने को नहीं मिल सकती है। मैं इसी के साथ विनोद जी आपका रुख करूंगा। विनोद जी, अगर अमेरिका को लेकर बात करें, क्या आपको लगता है कि अमेरिका केवल और केवल दूसरे देशों को उकसा रहा है, या आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो कारण बनेगा वर्ल्ड वॉर 3 का? क्योंकि लगातार वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर भी चर्चाएं होती नजर आ रही हैं।
ये रही बात वर्ल्ड वॉर की, तो अब देखिए, क्लासिकल वर्ल्ड वॉर्स तो होने वाले हैं नहीं, जो जी जिस तरह से वर्ल्ड वॉर वन या वर्ल्ड वॉर टू हुए थे। हम लोग वी आर ऑलरेडी इन वर्ल्ड वॉर जी थ्री, क्योंकि जिस तरह के समीकरण उभर के आ रहे हैं, जिस तरह की नया वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आ रहा है, तो ये वर्ल्ड वॉर ही है। अगर आप देखें, पहला वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 1918 तक चला, 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। तो आप देखिए, रूसो यूक्रेन वॉर हो गया, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो गई, और भी इस तरह के कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हुए हैं। तो ये जी बताता है कि अब प्रत्यक्ष रूप से कोई भी देश अकेला नहीं है। रूसो यूक्रेन वॉर ने इसको बिल्कुल स्टैब्लिश कर दिया है। रही बात अमेरिका की कि साहब वो कोई काइनेटिक ऑपरेशन करेगा, देखिए, अमेरिका बड़ा अनप्रेडिक्टेबल नेशन है, और खासकर ट्रम्प साहब की रहनुमाई में तो कोई भी उस पर यकीन नहीं कर सकता। और पूरा विश्व जानता है कि अमेरिका एक डिपेंडेबल अलाई नहीं है। हाल ही में आप देखिए, मोसाड के चीफ की जो विजिट हुई है अमेरिका में, और जी वो डेविड हार्निया की, तो ये बताती है कि साहब जब भी मोसाड के चीफ को अमेरिका बुलाया गया है, उसके बाद कोई ना कोई एक मेजर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। जी तो इसमें मतलब काइनेटिक ऑपरेशन भी हो सकता है, इसमें किसी टॉप लीडरशिप का खात्मा किया जा सकता है, जी इसमें सीरीज ऑफ लीडरशिप की जो खात्मा किया जा सकता है, क्योंकि इसराइल का ये वो कहते हैं ना कि ये उनका स्टाइल स्टेटमेंट है जी कि वो किस तरह से पहले पूरी इंटेलिजेंस इकट्ठी करते हैं, उसके बाद वो लीडरशिप को खत्म करते हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, या कासिम सुलेमानी का भी जिस तरह से अमेरिका ने खात्मा किया था। ये बताता है कि किस तरह से वो पहले उस कंट्री के कॉन्टूर्स पढ़ते हैं। जी बिल्कुल अ, बिल्कुल सर, जिस तरीके अ, से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर तमाम जो चीजें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं उस पर चर्चा होती नजर आ रही है, लेकिन इस बीच आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें चर्चा में। कुछ जानकारियां हैं, वो जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, इसके बाद इस चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे। और ईरान की जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, उन स्थितियों को लेकर ये अपडेट्स है, जहां ईरान में महंगाई और करेंसी में गिरावट के मुद्दे पर 28 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। विरोध शुरू होने के बाद इसमें ट्रंप भी कूद गए और प्रदर्शनकारियों को समर्थन का ऐलान कर दिया। इससे ईरानी शासन और ट्रंप प्रशासन में तनाव बढ़ गया। ईरानी शासन ने कहा कि इजराइल और अमेरिकी दखल से उनके देश में चीजें बिगड़ी हैं। शनिवार को खामेनेई ईरानी जनता के सामने आए और ट्रंप पर अपनी भड़ास निकाल दी। आखिर खामेनेई ने ट्रंप को क्या कहा था, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि किस तरीके से खामेनेई का बयान ट्रंप के खिलाफ निकलकर सामने आया है। तो समझिए आप किस तरीके से ये यहां पर पूरी स्टोरी निकलकर सामने आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान है ये, और उन्होंने कहा कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। बड़ा आरोप लगाया, ट्रंप को मौतों, नुकसान, बदनामी के लिए दोषी पाते हैं जो उन्होंने ईरान पर थोपी है। ईरान में बीते 3 हफ्ते में हुए विरोध प्रदर्शन के पीछे अमेरिकी साजिश थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में हिंसा को बढ़ावा दिया, इसलिए प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों और नुकसान के जिम्मेदार ट्रंप हैं। ईरान में हालिया दंगा एक अमेरिकी साजिश थी। अमेरिका का मकसद ईरान को हड़पना है और उसी के लिए यह सब किया जा रहा है। तेहरान को खत्म करने के लिए अमेरिकियों ने प्लान बनाया और काम किया, लेकिन ईरान के लोगों ने अमेरिका और ट्रंप की साजिश को खत्म कर दिया। यह बयान निकलकर सामने आया है खामेनेई का। तो आप समझिए किस तरीके से खामेनेई का यह बयान सामने आया। और अब बात करेंगे तख्ता पलट को लेकर कि ट्रंप की ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या ट्रंप ने तैयारी कर ली है कि खामेनेई शासन को पलटने की? आखिरी ट्रंप के इस ताजा बयान के मायने क्या है? आइए एक्सपर्ट से सुनते हैं कि इस बयान के आखिर मायने क्या हैं। नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने आपके इंटरव्यूज में बताया था कि जो ट्रंप है उनका मेन मुद्दा क्या है। उनका मेन मुद्दा ये है कि जो कट्टरवादी रजीम है उसको वहाँ से हटा दिया जाए। उन जो लीडर खमैनी साहब हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाए, और उनको हटाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। पहले उन्होंने सैंक्शंस लगाया, देखा सैंक्शन से कुछ काम नहीं चल रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपराइजिंग कराया। अपराइजिंग क्या, उन्होंने वहाँ की जनता को खड़ा कर दिया उनके अगेंस्ट। अब जनता इतनी ज़्यादा, हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, तो सोचें करना क्या है। और ट्रंप साहब ने अपना ये पूरा दिमाग बना रखा है कि मुझे खमैनी साहब को हटाना है, इस कट्टरवादी रजीम को हटाना ही हटाना है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है।
ट्रुप्स उन्होंने अपने जो मेन बेसेस हैं, क्योंकि ईरान ने उनको अरब कंट्रीज़ को बोला था अगर मेरे ऊपर अटैक किया जाएगा तो मैं यूएस के जितने भी बेसेस हैं उस पर अटैक करूँगा। तो अरब कंट्रीज़ ने मना कर दिया, भाई ऐसा है कि आप मेरे धरती से आप ईरान पे अटैक नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका क्या बचा है? दूसरा तरीका बचा है कि उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो उसके फ्लीट्स हैं, 5th फ्लीट वहाँ पे ऑलरेडी है। उसके अब्राहम लिंकन, निमिट्स, यूएसएस निमिट्स, यूएसएस विंसन, ये सारे उधर की तरफ मूव कर चुके हैं। कई डिस्ट्रॉयज उधर की तरफ मूव कर चुके हैं। और जो भी अटैक करेगा 2-3 दिन में हमें पता चल जाएगा, मे बी मैक्सिमम 4 to 5 डेज। वो जो भी करेंगे वो इन एयरक्राफ्ट कैरियर से ही इनका इस्तेमाल करेंगे। यह युद्ध इसलिए नहीं भड़का क्योंकि ईरान के पड़ोसियों सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान वगैरह किसी ने भी अमेरिका को वह सैनिक बेस देने से मना कर दिया जिस पे वह रह के ईरान पे आक्रमण कर सकता था। इसलिए अमेरिका को अपनी पूरी योजना मुलतवी करनी पड़ी। उसके और भी रणनीतिक कारण थे, जैसे कि अमेरिका के सैनिक रणनीतिकों को यह लगा कि अगर वह युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो ठीक यह लंबा खींच सकता है, जैसे रूस और यूक्रेन का वॉर खींचा है, और वह अमेरिका के लंबे रणनीतिक हितों के अनुरूप नहीं था। इसलिए यह युद्ध अभी तो मुलतवी हो गया है, पर यह इसको अस्थायी शांति कहना चाहिए। देर सवेर यह युद्ध दोबारा से भड़केगा क्योंकि यह पूरी लालच की लड़ाई है। यह प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से जेहन में आता है कि कहीं यह विश्व युद्ध का तो रूप नहीं ले लेगा। तो इसका सीधा सा ये कहा जा सकता है कि न तो पहला और न ही दूसरा विश्व युद्ध पूरे विश्व का युद्ध था। वह केवल यूरोपियन देश थे, उनके हितों की लड़ाई थी। कॉलोनी पाने की जो होड़ थी, पूरी दुनिया को लूटने की होड़ थी, इसी का कारण वह विश्व युद्ध का रूप ले पाया। न तो उसमें अफ्रीका इन्वॉल्व था, न ही लैटिन अमेरिका। इसलिए सही मायने में देखा जाए तो वो भी विश्व युद्ध कितने थे यह अलग बात है। दरअसल हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक तरफ तो ट्रंप ने कह दिया है कि वक्त आ गया है ईरान को नई सरकार देने का, और इधर अमेरिकी सेना जिस तरह की तैयारी कर रही है उससे आभास यही है कि ट्रंप कभी भी अपनी सेना को ईरान पर हमले का सिग्नल दे सकते हैं। पहले समझिए कैसे ट्रंप के इशारे पर मिडिल ईस्ट के समंदर में अमेरिकी सेना की हलचल तेज हो गई। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं, आप समझिए किस तरीके से यह हलचल तेज हो गई है, जिसकी चर्चा चारों ओर होती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से यह हलचल तेज हुई है? ईरान की तरफ ट्रंप का परमाणु वॉरशिप रवाना हुआ है। आप समझिए अमेरिका का एक और परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की ओर रवाना हुआ है, और अब जॉर्ज H.W. बुश कैरियर ग्रुप के भी मिडिल ईस्ट में भेजने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। यानी कि अमेरिका ने एक और बड़ा कदम लिया। अमेरिका का यह एयरक्राफ्ट कैरियर 13 जनवरी को अपने होम पोर्ट नॉरफॉक से निकला था। अमेरिका ने अभी अब्राहम लिंकन वॉरशिप को भी लाल सागर से मिडिल ईस्ट भेजा था। अब्राहम लिंकन वॉरशिप के एक हफ्ते के अंदर मिडिल ईस्ट में पहुंचने की खबरें हैं। यानी अमेरिकी नेवी की इस हलचल से पता चलता है कि ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आप समझिए किस तरीके से ट्रंप को लेकर चर्चा चलती नजर आ रही है, और लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। ट्रंप के द्वारा कोई बड़ा कदम जो है वो ईरान को लेकर उठाया जाएगा, क्योंकि बार बार उनके द्वारा दावे किए जा रहे हैं, और लगातार इन दावों के बीच ये कहा जा रहा है कि ईरान में तख्ता पलट का समय आ गया है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यही है कि क्या ईरान में तख्ता पलट का समय आ गया है? क्या सही में जो कदम अमेरिका के द्वारा, ट्रंप के द्वारा उठाए जा रहे हैं, उनका असर ईरान में इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा? दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुक करेंगे संजीव जी का सबसे पहले। संजीव जी, अगर तख्ता पलट को लेकर बात करें, तख्ता पलट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो ये विद्रोह देखने को मिला, ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली, इससे खामेनेई की सत्ता कमजोर हुई है? खामेनेई जो सर्वोच्च नेता कहलाते हैं वो कमजोर हुए हैं खुद भी? देखिए, निस्संदेह खामेनेई कमजोर हुए हैं, और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो स्वयं जो इस्लामिक रिजीम के जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो आंतरिक अंतर विरोध हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से अपनी ही आवाम के ऊपर ब्रूटल सप्रेशन किया जाता है। 2022 में महसा अमीनी नामक एक युवा ईरानी महिला को जिस तरीके से
एक आरोप लगा करके कि उन्होंने हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना था। हिजाब तो जरूर पहना था उन्होंने, लेकिन आरोप ये लगाया गया कि ठीक तरीके से नहीं पहना था और उन्हें डिटेन किया गया और डिटेंशन में उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद भी जो विरोध प्रदर्शन हुए थे वो बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन थे और उसको भी ब्रूटली जो सप्रेस करने का जो कार्य है वो IRGC के द्वारा किया गया था और पब्लिक हैंगिंग भी की गई थी, गोलियां भी मारी गई थी, बहुत सारे लोगों को जेलों में रख करके प्रताड़नाएं दी गई थी, हजारों लोग उसमें भी मारे गए थे और घायल हुए थे और जेलों में बंद किए गए थे। तो ये जो ब्रूटल सप्रेशन ईरान पहले से ही करता रहा है, लेकिन अभी जो ये विद्रोह वहां पर स्थिति दिखाई देती है वो उसमें आर्थिक कारण भी जुड़ गए हैं और जो आर्थिक कारण में जाहिर है कि मुद्रास्फीति की जो दर है वो लगातार ऊंची जा रही थी और रिटेल वस्तुओं के जो दाम है, दैनंदिन इस्तेमाल के आने वाली वस्तुओं के दाम आकाश छूने लगे और ये जो आर्थिक फैक्टर के जुड़ जाने की वजह से और महिलाओं का सप्रेशन और उसके बाद लोकतंत्र की मांग करने वाले समर्थकों को पहले ही ईरान ने क्रश कर रखा था, शाह के शासन की मांग करने वाले, तो कई ऐसे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो कंपाउंडेड होकर के इनके ईरान की जो इस्लामिक रिजीम के सामने आए और उसके लिए एक बड़ा संकट पैदा किया। और अभी तक के इस्लामिक रिजीम के इतिहास में 1979 के बाद से इतना बड़ा और बड़े पैमाने पर जो विरोध प्रदर्शन है वो नहीं हुए थे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने पूरा इनको सपोर्ट देने का भी कार्य किया है और जाहिर है कि जो बाहर का भी की जो ताकत और आंतरिक संजीव जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया उससे साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि स्थितियां बड़ी विपरीत इस वक्त नजर आ रही हैं क्योंकि हलचल जो है वो पूरे वैश्विक पटल पर देखने को मिल रही है क्योंकि अमेरिका जो कदम उठा रहा है उसकी हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन अब हम बात करेंगे वॉरशिप को लेकर, मैं लौटूंगा मेहमानों के पास, उनसे भी मैं इस पर जवाब लूंगा, उनकी राय में जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन हम बात करते हैं वॉरशिप को लेकर कि किस तरीके से दो वॉरशिप जो है वो उतार दी गई है। आप समझिए आप यहां पर किस तरीके से ये पूरा मामला है कि वॉरशिप किस तरीके से उतारी गई है। ईरान की तरफ जो है ट्रंप का परमाणु वॉरशिप जो है वो रवाना हुआ है जिससे एक बड़ी हलचल जो है पैदा हो गई है और ईरान की तरफ रवाना ट्रंप का परमाणु वॉरशिप, ये आपको बताते हैं अमेरिका का एक और परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की ओर रवाना हुआ है। अब जॉर्ज H.W. बुश कैरियर ग्रुप के भी मिडिल ईस्ट में भेजने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे हलचल तेज हो गई है। अमेरिका का यह एयरक्राफ्ट कैरियर 13 जनवरी को अपने होम पोर्ट नॉरफॉक से निकला था। अमेरिका ने अभी अब्राहम लिंकन वॉरशिप को भी लाल सागर में मिडिल ईस्ट भेजा था। अब्राहम लिंकन वॉरशिप के एक हफ्ते के अंदर मिडिल ईस्ट में पहुंचने की खबरें भी हैं, यानी कि अमेरिकी नेवी की इस हलचल से पता चलता है कि ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आप समझिए किस तरीके से ट्रंप की नेवी जो है वो लाल सागर में प्रवेश कर गई है और एक हफ्ते में ईरान पहुंच भी जाएगी और उसके पीछे दूसरी हम वॉरशिप को लेकर बात करें तो वो भी तो मिडिल ईस्ट में ये हलचल काफी तेज होती नजर आ रही है और लगातार इसको लेकर चर्चाएं होती नजर आ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से सऊदी ने यहां पर अपना एयर स्पेस देने से भी इनकार कर दिया था उसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है। मैं रुक करूंगा रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी का। विनोद जी, जिस तरीके से दो वॉरशिप ट्रंप के द्वारा उतारी गई हैं और एक वॉरशिप एक हफ्ते में पहुंच जाएगी और उसके पीछे जो है जॉर्ज बुश जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये पनडुब्बी है, वो उतार दी गई है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके का कदम? क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ी हलचल इससे पैदा होगी? क्या आपको लगता है कि ईरान और सऊदी जो है दोनों इससे डरते, इस कदम से डरते नजर आएंगे? हाँ बिल्कुल, यकीनन। देखिए, करीब 10 से 11 देशों में अमेरिकन फुटप्रिंट है और अमेरिका के बेसिस है। सबसे बड़ा कतार में बेस देखा गया है। अगर कोई लैंड ऑपरेशंस कोई पॉसिबल होते तो वो कुवैत से होते, लेकिन सभी देशों ने यूनैनिमसली और वो कहते हैं कि ऑयल सॉलिडारिटी दिखाते हुए ये बता दिया है अमेरिका को कि भाई उनके बेसिस इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। तो अब अमेरिका के पास एक ही विकल्प बचता है कि साहब वो उसके जो सी वेक्टर के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से वो मतलब उड़ाने भरे या ऑपरेशंस को अंजाम दे। यूएसएस अब्राहम का मूव होना रेड सी में, क्योंकि देखिए जब भी यूएसएस अब्राहम मूव होता है अमेरिका के जो डिजाइन है वो काफी सीरियसली लिए जाते हैं। तो ये यूएसएस जॉर्जिया, यूएसएस जॉर्ज बुश ये भी मतलब ऑलरेडी मूव अपने होम पोर्ट छोड़ चुके हैं और किसी भी समय जो पर्शियन गल्फ है या रेड सी है वहां ये अपना जो लंगर है वो डाल देंगे। तो ये बताता है कि किस कदर अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इसमें कोई मतलब जल्दबाजी करेगा, क्योंकि अमेरिका चाहेगा कि भाई अमेरिका ने सारे साम दंड भेदभाव सब इस्तेमाल करेगा और अंत में उसके पास एक ऑप्शन बचता है
कि वो है काइनेटिक ऑपरेशंस। अभी आप देखिए जिस तरह से वहां जो विद्रोही हैं उनके पास पाकिस्तान की मार्किंग का आर्म्स और एमिनेशन पाए गए हैं, जो बताता है कि साहब अमेरिका ने पाकिस्तान के द्वारा वहां असला भिजवाया है और ईरान ने इसे बहुत काइंडली नहीं लिया है। तो ये बताता है कि देखिए कि किस तरह से अमेरिका वहां पैसा, सामरिक संसाधन और लोगों का मोराल जो है मतलब अमेरिका ने कभी इतने प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं कहा वहां के बाशिंदों को कि साहब हम आपके साथ खड़े हैं और आप विद्रोह करिए, वहां की संस्थानों पे कब्जा करिए, वहां के जो मरकज हैं उनके ऊपर कब्जा करिए, मतलब मस्जिदों में आप आगजनी करिए। तो ये सब केवल अमेरिका की शय पे हो रहा है और अमेरिका ही केवल इसके लिए जिम्मेदार है। जी बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, एक बड़ा ये बयान आपका। दूसरी ओर यहाँ पर चीजों को अगर समझा जाए संजीव जी, जिस तरीके से अगर बात यहाँ पर वॉरशिप उतारने को लेकर करें, क्या इसे आप एक दबाव की राजनीति के तौर पर देख रहे हैं क्या, या फिर ये माना जाए कि अमेरिका के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया जाएगा और अमेरिका कोई ग्राउंड ऑपरेशन भी मिडिल ईस्ट में करेगा? देखिए, मिलिट्री बिल्डअप तो अमेरिका लगातार कर रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि इस्लामिक रिजीम को अधिक से अधिक दबाव में रखने की जो अमेरिका की रणनीति, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन जो पहले से ही चल रहा है, उस कैंपेन को और अधिक वो धार देने के लिए और वर्तमान में ईरान की जो आंतरिक अस्थिरता वाली स्थितियों को अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट करने के लिए अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और अमेरिका इन विद्रोहियों को हर तरीके की मदद भी पहुंचा रहा है, जैसा कि दत्ता साहब ने बताया कि वहां पर अनेक तरीके के जो वेपन्स, उसमें पाकिस्तानी मेड जो वेपन्स भी मिले हैं और अमेरिका अपने सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए इन प्रदर्शनकारियों को पूरी मदद पहुंचाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस पूरी सिचुएशन को अधिक से अधिक अपने इस लक्ष्य को हासिल करने में एक्सप्लॉइट करना चाहेगा कि इस्लामिक रिजीम किस तरीके से कमजोर पड़े और अल्टीमेटली उसका पतन हो जाए, क्योंकि अमेरिका का जो अल्टीमेट गोल है वो इस्लामिक रिजीम के पतन का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इजराइल भी यही चाहता है और इजराइल तो खासकर विशेष रूप से ये चाहेगा क्योंकि बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर अमेरिका अपने गोल को अचीव करने में लगातार लगा हुआ है और लगातार ट्रंप इसी चीज को